प्रिय वाला की स्वागत है हम सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 6 के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे और आपका मैथमेटिक्स का ही लेक्चर है 2.3 हम कवर करेंगे। समझिए कि आपका चैप्टर है पूर्ण संख्या होल नंबर खत्म होगा, लेकिन एक लेक्चर और लेके आएंगे हम जिसमें हम बहुत सारे MCQ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा बिल्कुल फील नहीं है कि बच्चे CBSE बोर्ड से नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल फील आएगा आप CBSE बोर्ड से पढ़ते हैं, प्लस बिहार बोर्ड आपके बिल्कुल आसान काम है बिहार बोर्ड सॉल्व करना है। तो आज हम बिहार बोर्ड के बुक सॉल्व करेंगे। अगले लेक्चर में हम CBSE बोर्ड के जितने कंटेंट बच गए हैं उसको कवर करेंगे और बिहार बोर्ड में कुछ शॉर्ट ट्रिक बच गया उसको कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसका लेक्चर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ये आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए। थैंक यू बच्चा जी। शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा ये लेक्चर मैथमेटिक्स का। तो एक आपको काम करना होगा, जैसे कि जो मैं आपको रूल सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको एक रूल जो रूल सिखाए तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हम थोड़ा चाहते तो इसको पिछले ही लेक्चर में कवर कर लेते, हमें ध्यान में नहीं रहा और टाइम का भी शायद अभाव था इसके लिए। नहीं तो चैप्टर आपका 2.2 से खत्म हुआ था, आपका 2.3 भी खत्म हो गया होता। क्योंकि आज देखिए आज बेसिक आज हम कुछ ज़्यादा नहीं, हम लोग आज क्या करने वाले हैं आपको बताता हूँ। आज हम आपको क्रम विनिमय नियम क्या होता है सर जी? क्रम विनिमय का नियम क्या आपने पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि सर आपके पास कोई संख्या a + b है, दो संख्या ऐड करते हैं या उसको आप क्रम चेंज कर देते हैं b + a, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। या a × b करते हैं या b × a करते हैं क्रम चेंज करके। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जोड़ में और गुणा में क्रम विनिमय क्या होते हैं, ये काम करता है, ये नियम उनमें लागू होती हैं। फिर हमने पढ़ा था सर हाँ गुणा में भी नियम काम करता है और जोड़ में भी। फिर हमने पढ़ा था सहचर्य नियम, ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में दोनों में काम करता है। फिर हमने पढ़ा था सर जिससे क्या होता है सहचर्यता ने पढ़ लिया था। और एक पढ़ा था हमने वितरण नियम, बंटन नियम कहो या वितरण नियम कहो, ये सिर्फ जोड़ का गुणा नियम और जोड़ का वितरण नियम क्या करता है, जोड़ पर और गुणा पर बंटन नियम काम करता है। कैसे काम करता है? अगर आपके पास लिखा है a + b + c ऐसे इंटू, तो इसको आप लिख सकते हैं ab + ac, या कहीं लिखा है a इंटू यहाँ ये जोड़ में गुणा पर, जोड़ पर भी गुणा पर, दोनों पर काम करता है। चलो अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए आज का चैप्टर जो हम लेकर आए हैं आपके लिए 2.3। कुछ एग्जाम्पल कराना है क्या आपको? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं कराना है। हाँ एक चीज़ आपको ध्यान दिलाना है। क्या बच्चा जी आप इस बात को गौर कर रहे हैं? यहाँ पर लिखा गया कि आप थोड़ा इन्हें ध्यान से देखिएगा, 96 × 5 लिखा है। तो क्या 5 को बच्चा जी 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 10/2? तो वही क्या हम किया 10/2 का मतलब कितना होता है? 5 होता है कि नहीं? तो यहाँ 10 न लिखकर 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5, 10/2 5 ही हुआ ना सर। हमने क्या लिखा है 96 × 5, क्योंकि 5 के ही तो बराबर है। लेकिन फ़ायदा क्या हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन आसान हो गया और 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। फिर 25 को हम सर क्या लिख सकते हैं 100/4। तो ये ट्रिक आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट सिखाया जा रहा है आपको, तो मैं भी थोड़ा इसको नोटबुक में किया हूँ, वहीं से आपको कराता हूँ। छोटा सा लेक्चर होने वाला है और क्योंकि एक चैप्टर है तो क्वेश्चन ही कितना होता है बिहार बोर्ड में, बहुत कम होता है। चलो 96 × 5, तो हम 5 को लिख सकते हैं 10/2, इसे काटेंगे तो 48 × 10 480। 96/25 को हम क्या लिख सकते हैं 25 को हम सिर्फ चेंज करेंगे 100/4 में, क्योंकि 25 ही आएगा। 100 को 4 से भाग देंगे तो बच्चे 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 ही आएगा। और इसको हम काट सकते हैं 4 से ईजिली, या इनका मल्टीप्लिकेशन करके भी 4 से काटेंगे तो भी आंसर आएगा। 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 125 को हम 1000/8 लिख सकते हैं। इसमें ये हो रहा है कि आप पुनः को आसान कर सकते हैं कुछ थोड़ा चेंजेस करके। चलिए चलते हैं 2.3 प्रश्नावली में। चलिए बहुत छोटा प्रश्नावली है, बस इसमें तो समझिए कि आपका MCQ क्वेश्चन है। क्या पूछा है बताइए, किसमें क्रम विनिमय, जोड़ का क्रम विनिमय किसमें है? तो ये तो मल्टीप्लिकेशन में तो बिल्कुल नहीं है। और सर क्या है ये गुणा क्रम विनिमय में है। ये क्या है सर? ये गुणा का क्रम विनिमय नियम है। ये सर क्या है? इसमें तो 3 संख्या है, क्रम विनिमय नियम 2 संख्या पर लागू होता है, 3 संख्या पर तो सहचर्य नियम लागू होता है। तो ये तो सहचर्यता के नियम है, गलत हो गया। ये क्या हुआ है 2 8 सेम, दोनों संख्या सेम लिख दिया है, तो ये भी तो सहचर्य का नियम हो गया, जोड़ का सहचर्य नियम। यहाँ 15 8 और 8 यहाँ क्रम चेंज किया है और एडिशन भी है, तो ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सही? 4 सही हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व किए हैं, तो आपका एक में कौन सही हो जाएगा? 4 आपका सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब 2 नंबर सॉल्व पे आते हैं। सर 2 नंबर सॉल्व पे आते हैं, 2 पर आते हैं। चलिए आपसे पूछा गया है सबका नियम बताएं, कौन कौन लॉ लगा हुआ है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है। चेक करो बच्चा जी। 8 32
32 8 चेंज हो गया, क्रम चेंज हो गया, क्रम विनिमय नियम। तो ये क्या है, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। यहाँ चेक करो, 3 संख्या आ गया, 3 संख्या है तो सहचर्य याद रखने का, और जोड़ है तो जोड़ का सहचर्य नियम। यहाँ देखें 3 संख्या है, यहाँ भी 3 संख्या है, 854 854। तो लेकिन नहीं 3 संख्या नहीं है, यहाँ तो 3 था लेकिन इधर क्या हो गया है 8, इसका मल्टीप्लाई फिर इसका मल्टीप्लाई, यानी ये वितरण नियम है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसको बांट दिया गया है 825 और 8 × 4। तो इसको बोलते हैं जोड़ पर गुना का वितरण नियम है ये क्या है सर, 5 × 50 50 × 5 चेंज हुआ, तो ये गुना का क्रम विनिमय में, ये गुना का क्रम विनिमय में। क्या मैं अपने नियम समझ लिया सर? हाँ सर, पिछले लेक्चर हम बहुत आराम से पढ़े थे तो आपके लिए जी था, फिर से आपके लिए सॉल्यूशन लिख दिया गया है, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्रम चेंज हुआ, क्रम विनिमय नियम, जोड़ का क्रम विनिमय, क्रम 3 संख्या है, जोड़ का सहचर्य नियम, संख्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो वितरण का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन है, एडिशन को शॉर्टकट में से लिख दिया हूँ। और चौथा में तो आप गुरम सब दिख रहा है, गुना क्रम में खाली क्रम चेंज हुआ, 50 यहाँ गया 5 वहाँ चला गया। और मल्टीप्लिकेशन में तो इसको बोलेंगे गुना का क्रम विनिमय नियम। यहाँ आपके बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, थोड़ा सुधार लीजिएगा। पूछा है कि निम्नलिखित में कौन 0 को नहीं करेगा, देखो यहाँ 10 में 10 गया, 0/2 ये भी 0 होगा, इसका भी वैल्यू 0 आएगा, और 0 समथिंग 0 आएगा, और 1 + 0 करोगे तो 1 आएगा। तो 0 कौन निरूपित नहीं कर रहा है, ये 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है सर। 0 को रिप्रेजेंट कौन नहीं कर रहा है, तो आपका ऑप्शन 1 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, 1 आ जा रहा है, यहाँ पर 0 आ जा रहा है। सबको सॉल्व भी कर दिया हूँ। चलो 4 नंबर क्वेश्चन लिखिए बच्चा जी, 4 नंबर क्वेश्चन लिखिए, प्यारे प्यारे बालक 4 नंबर क्वेश्चन लिखिए। चलो आपने कहा है यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुना 2 संख्या लेना है, उनका गुना जो होता है मल्टीप्लिकेशन 0 हो जा रहा है, तो अब क्या आप कह सकते हैं कि दोनों संख्या 0 होना चाहिए या सिर्फ एक ही 0 होना चाहिए? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो हम कह सकते हैं दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए या दोनों 0 हो जाना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, दोनों, या तो अर्थात 0 होगा कब, जब उसके एक संख्या 0 हो या दोनों संख्या 0 हो। जैसे 1 × 0 0 हो जाएगा, 5 × 0 0 हो जाएगा, या दोनों 0 तो भी तो 0 ही आएगा। चलिए सर 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं सर, सब हो गया। 5 नंबर, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो अब क्या कह सकते हैं? तो हम इसमें कह सकते हैं या तो उसमें से एक संख्या 1 होना चाहिए, उसमें से एक संख्या 1 नहीं ऐसा नहीं, उसमें से दोनों संख्या 1, उसमें से दोनों संख्या 1 या उसका व्युत्क्रम होना चाहिए। जैसे देखिए 1 × 1 1 आएगा। क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो कि मेरे पास कोई संख्या है 6, इसका व्युत्क्रम लिख सकते हैं 1/6, इसका भी तो गुना 1 आ जाएगा। तो या तो दोनों संख्या 1 होना चाहिए, या जो संख्या से गुना करना चाहते हैं उस संख्या का व्युत्क्रम होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गया प्यारे जी को? बहुत अच्छे से। चलिए सर, वितरण नियम लगाते हुए सारे संख्याओं को गुना करना है, वितरण नियम का प्रयोग करके। चलिए सर, पहला सवाल कितना आसानी से आपको पढ़ाया था, याद आ रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया हूँ। चलो सर थोड़ा ढक लेते हैं ताकि आपको एक ही क्वेश्चन दिखे। चलो क्या सर हम 101 को लिख सकते हैं क्या, 100 + 1? हाँ सर, अब डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई 100 से करना कितना ईजी होता है। 100 में 2 0 है तो इन संख्या में 2 0 ऐड हो जाएगा, और देखो सर 1 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, कितना आसान है। अब जल्दी से प्यारे बालक मुझे 2 नंबर सवाल बना के दिखा दो, 3 नंबर बना के दिखा दो, 4 5 पाँचों सवाल बना के रखो, तो फटाफट से मिला लेते हैं जल्दी से। आज छोटा ही वीडियो ना, लगभग 10 मिनट में इसको हम खत्म ही कर लेंगे आज के लेक्चर को। चलो मिलाते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। क्या सर इनके पास 1001 है, तो 1001 को हम 1000 + 1 लिख सकते हैं। अब एक बार इनसे मल्टीप्लाई, एक बार इनसे मल्टीप्लाई, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर लिए हैं, बस इसका मल्टीप्लाई इतना आया, इसका मल्टीप्लाई उतना ही हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया हूँ, इतना आया है। इसमें क्या करना है बड़ी काम। तीसरा सवाल देख लें, 25 को हम 20 + 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। एक और तरीका था 10 + 5 लिख सकते थे तो भी हो जाता। चलो 125 को हम सर क्या लिख सकते हैं, 100 20 + 5, आसान रहेगा। कोई बच्चा 100 + 25 लिख के बना दिया होगा ना, तो भी सही किया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके भी आंसर यही आएंगे। चलो आखिरी क्वेश्चन था इसमें का, वितरण नियम वाला। 35 को सर हम 3 + 5 लिख सकते हैं। कोई बच्चा इसको ऐसे ही बना सकता था। देखो मैं एक बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप 35 को लिख सकते हैं 10 + 10 + 5, बनाओ आंसर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 10 से 608 × 10 प्लस, अब इससे इसका हो गया, अब इससे 680 10
इंटू 10 सॉरी, फिर इसका 5 से 608 इंटू 5। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो क्या आएगा 6080, ये भी आएगा 6080। 5 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 5 8 जा 40 और 4 अपन 36। बस मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 0, 4 8 12 8 20 0। क्या मल्टीप्लाई में आंसर क्यों चेंज हो रहा है 0 4 0 0, 4 8 12 8 20 का 0। 10 से गुना कर 35 कम 10 प्लस 10, ओ सॉरी 25 से लिखे ना आप सर, एक बार और 10 छूटा है। ओ कोई बात नहीं सर इरेजर लाए हैं। 25 से किया था ना, 35 करना है ना, 10 30 हो गया और 5 35, एक बार और लिखे 10 प्लस अब की लिख देते हैं 5 सर, एक बार और 6080 प्लस अभी किए थे ना 5 8 जा 40 और 5 6 जा 30, 0 0 0 0 0 4 8 12 8 20 28 28 28, 2 कैरी हुआ तो 2 2 2 2। अब चलो 3 6 9 6 15 6 21, क्या 21280 212। कहने का मतलब आपका दिल का जो डर था ना, ओहो छोटा करना था, चलो आपका दिल का डर दूर किया ना सर, तब 35 को ऐसे भी लिख सकते हैं 10 10 10 और प्लस 5 भी कर सकते हैं, तो भी वितरण डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ही जाएगा। आखिरी क्वेश्चन करते हैं। एक आपको पैटर्न दिया है सर एनसीईआरटी ने, बिहार बोर्ड की बुक ने, कहा था कि 1 × 8 + 1 9 होता है, ठीक है सर। फिर कहा था कि 1 2 × 8 + 2 करेंगे तो 98 होगा, ठीक है सर। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 था, यहाँ पर क्या हुआ 1 2 3 हो गया 8 हुआ, 1 था 2 था 3 था 3 हुआ, क्या बदल रहा है 3 था 1 2 3 तक था, अब क्या कर दिया 1 2 3 4 तक कर दिया, इसको सेम रख रहा है, इसको बढ़ाते जा रहा है 1 2 3 4, तो यहाँ क्या आना चाहिए सर 5 हो गया सर। अब ये 4 तक रुके तो यहाँ क्या आना चाहिए सर, देखो 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो यहाँ क्या आना चाहिए 1 2 3 4 5, भर दिए सर, बहुत अच्छे। आज हाँ सर अब देखो एक और चीज़ सीखो, यहाँ 9 था तो यहाँ 9 8 हो गया, फिर 9 8 एक इससे कम हो गया 7, फिर क्या हुआ सर 7 से कम 1 6 हो गया 9 8 7 6, फिर 6 से कम मुझे क्या याद आ रहा है 9 8 7 6 और 5 आना चाहिए, अब 5 से कम क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो 9 8 7 6 5 तो लिखना है, एक और उससे छोटा संख्या लिख देना है। मैं ये पैटर्न समझ रहा हूँ सर कि कहीं ना कहीं सर ऐसा हो जा रहा है, एक कम एक कम एक कम एक कम ऐसा आ रहा है, एक कम एक कम उसमें से कम इसमें से कम उसमें से कम घटते घटते, तो इजीली देखो बिना गुना के इस पैटर्न को भर दिया। आपके ये चैप्टर हो जाते हैं यहीं पर फिनिश, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, एक लेक्चर और लेके आएंगे, तो कुछ यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक जो बात किए हैं ये लोग, शॉर्ट ट्रिक करते हुए हम लोग संख्याओं का खेल चैप्टर जल्दी शुरू करेंगे, चैप्टर 3 आपका। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये पैटर्न आपको समझा दिया हूँ। ओके, थैंक यू बच्चा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, लव यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और माता पिता का कहना जरूर कीजिएगा। थैंक यू।